नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक ली है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। सीएम योगी ने गृह विभाग की पीठ भी इस दौरान थपथपाई है, और क्यों ऐसा हुआ है वो भी समझिए। महिला अपराध के निस्तारण में यूपी असल में अव्वल आया है, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। यूपी ने देश के सभी राज्यों को पछाड़ दिया है। भदोही जिले का प्रदेश में प्रथम स्थान रहा है। महिला संबंधित अपराधों के निस्तारण में भदोही जिले को प्रथम स्थान मिला है। इस बीच आपको बड़ी और अहम जानकारी, एक और बड़ी खबर दे रहे हैं। नगर निकाय चुनाव का मामला है। ओबीसी आयोग ने सर्वे पूरा कर लिया है। आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट भी सौंप सकता है और रिपोर्ट के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। रिपोर्ट के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नगर निकाय चुनाव का ये पूरा मामला है। ओबीसी आयोग ने सर्वे पूरा कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि असल में ये पूरी खबर क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी जनगणना को लेकर के खबर चल रही थी कि जिस तरीके से कैंडिडेट्स की सूची जारी हो रही है या क्षेत्रों को जो आरक्षित किया गया है वो पुराने पैटर्न पर किया गया है, उसके लिए नया सर्वे नहीं कराया गया, जिसके बाद यूपी सरकार को फटकार भी लगी। उनको बोला गया कि आप या तो सर्वे को फुलफिल कराइए या फिर चुनावों को रद्द कर दीजिए, या तमाम सीटों को जर्नल कर दिया जाए। इस तरह की बातें सामने आई थी, जिसके बाद यूपी गवर्नमेंट के ऊपर और प्रशासन के ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद तय ये हुआ कि सर्वे कराया जाएगा। सर्वे किस आधार पर होगा, क्या कुछ पैरामीटर्स उसमें अडॉप्ट किए जाएंगे, और निकाय आरक्षण की जो सूची तैयार हुई थी उसमें किस पैटर्न को फॉलो किया गया है, ये तमाम बातें इस रिपोर्ट में उल्लेखित होंगी। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। ओबीसी आयोग ने सर्वे पूरा कर लिया है। हालांकि कहा जा रहा था कि इस पूरे क्रम में 3 महीने का समय लग सकता है। अब सर्वे को लेकर क्या कुछ पैरामीटर्स अडॉप्ट किए गए हैं, इस पर हालांकि अभी जिरा नहीं हुई है। जब आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करेगा उसके बाद ही जिरा का दौर भी चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये तय है कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली है और ये रिपोर्ट जल्द ही सौंप दी जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी ने 2024 की तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। बूथ को मजबूत करके चुनाव जीतने की पुरानी रणनीति पर जहां पार्टी फोकस करना चाहती है, तो वहीं नगर निकाय चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को सक्रिय भी रखना चाहती है। बूथ को मजबूत करने के लिए यूपी बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम 23 फरवरी को हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं को बूथ मजबूत करने का मंत्र दिया गया। तो वहीं सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में मात देने के लिहाज से निकाय चुनाव की तैयारियों को जांचने के लिए अखिलेश यादव यात्रा करने वाले हैं। अखिलेश के दौरे को लेकर सपा का खासा प्लान है। प्लान के तहत सपा बीजेपी की जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनको जनता तक पहुंचाएगी। किसानों से संबंधित मुद्दों को हल करने में भाजपा सरकार किस तरीके से विफल रही है, वो बातें किसानों तक पहुंचाई जाएंगी, हर समुदाय तक पहुंचाई जाएंगी। उस पर विशेष फोकस्ड अभियान सपा चलाने वाली है। तो वहीं यूपी में होली पर्व पर कानून व्यवस्था में व्यस्त पुलिसकर्मी आज होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, जिसमें सभी थानों के पुलिसकर्मी और अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर डीजे की धुन पर जमकर डांस करते नजर आए हैं। आपको बता दें कि बीती 8 फरवरी को लोगों ने जमकर होली का पर्व मनाया। तो वहीं पुलिसकर्मी होली के दिन, एक दिन के बाद, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे पुलिस विभाग ने जमकर होली खेली है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। जो खाकीधारी कल आपकी सुरक्षा में तैनात थे, आज उनका दिन है।
तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों की, आगरा, बरेली, सहारनपुर, मैनपुरी। सिर्फ ये 4 तस्वीरें ही हैं, लेकिन तासीर पूरे सूबे की समझने की कोशिश कीजिए। पूरे सूबे से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर पुलिस कर्मियों ने होली खेली है, क्योंकि कल वो हमारी और आपकी सुरक्षा में व्यस्त थे। उनको खास ख्याल रखना था कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, अराजक तत्व सक्रिय ना रहे। लेकिन आज उनका दिन है। आज वो तमाम लोग जो कल आपकी सेवा में तत्पर थे, आज होली खेल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह गिरफ्तार हो गए। जुगेंद्र पिछले 1 साल से कई मामलों में फरार चल रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस उन्हें एटा कोतवाली नगर थाने लेकर आई है। सूत्रों की माने तो जुगेंद्र सिंह की आगरा से गिरफ्तारी हुई है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में आधिकारिक जानकारी नहीं आई। थोड़ी देर के बाद उन्हें अदालत में पेश भी किया जाएगा। इस तरह की बात सामने आ रही है। थाना अलीगंज के मुकदमा अपराध संख्या 21/2021 का है। क्राइम नंबर है 294 जी, धारा 395, 307, 354 ख आईपीसी थाना अलीगंज के मुकदमे में वांछित चल रहे अभियुक्त जोगेंद्र यादव की गिरफ्तारी जैत कट थाना क्षेत्र जैत जनपद मथुरा से आज प्रातः 10:15 बजे के करीब क्राइम ब्रांच एटा की टीम, कोतवाली नगर की टीम और मथुरा पुलिस की टीम की मदद से गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के उपरांत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सर, कितने रुपए के इनामी थे और कहां से जो कितने मुकदमे दर्ज हैं इन पर अभी ये वर्तमान में थाना नया गांव और थाना बागवाला, थाना अलीगंज, जनपद एटा के 3 थाना क्षेत्रों से वांछित चल रहे हैं और इस पर उचित समुचित धाराओं में कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है। कप्तान साहब, इन पर कितना इनाम था? इन पे 25,000 रुपए का इनाम घोषित चल रहा था वर्तमान में और कुल 86 अभियोग पंजीकृत हैं। अतीक अहमद के एनकाउंटर वाले बयान पर सपा प्रवक्ता अमिक जयमई ने निशाना साधा है। साथ ही अमिक ने जातिगत कार्ड खेलते हुए कहा कि सरकार कितने एनकाउंटर करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि एनकाउंटर भी ब्राह्मण, बैकवर्ड और मुसलमानों का सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स है। दिन दहाड़े रोज लूट, हत्या, अपहरण की घटनाएं जो है अखबारों से भरी हुई हैं और एनसीआरबी का जो हमारा आंकड़ा है वो बताता है कि हर 6 घंटे पर उत्तर प्रदेश में 1 हत्या हो रही है। तो हम पूछना चाहते हैं, ये जो बड़बोले पूर्व सांसद और जो मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के, कि आखिर हर 6 घंटे पे जो हत्या हो रही है कितने इनकाउंटर करेंगे? और इनकाउंटर के जो आपके आंकड़े हैं, अगर आपको पूरे प्रदेश में इनकाउंटर के लिए कोई मिलेगा तो ब्राह्मण मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मणों की कोई आवाज नहीं है। आप गोली मार देंगे, कोई उनके लिए बोलेगा नहीं। आप बैकवर्ड का इनकाउंटर करेंगे, आप मुसलमानों का इनकाउंटर करेंगे। उत्तर प्रदेश के लाखों लोग इन दिनों ड्राइविंग लाइसेंस की समस्या से जूझ रहे हैं। परमानेंट डीएल का टेस्ट पास कर चुके करीबन 3 लाख आवेदक उनके घर लाइसेंस ना पहुंचने से परेशान है, जबकि परिवहन विभाग चिप की कमी और प्रिंटिंग की समस्या का हल नहीं खोज पा रहा है। इससे डीएल प्रिंटिंग की पेंडेंसी के साथ ही आवेदकों की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 4 महीने में पेंडेंसी का आंकड़ा 3 लाख से ऊपर पहुंच चुका है। डीएल ना होने से सैकड़ों युवक ड्राइवर की नौकरी का आवेदन तक नहीं दे पा रहे। तो वहीं परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने जनता टीवी को बताया है कि इस महीने चिप की समस्या दूर कर ली जाएगी। यूपी में इन दिनों प्रदेश भर के लोगों को लाइसेंस के लिए बहुत परेशान होना पड़ रहा है। करीब 3 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो 2 महीने से अधिक समय से लाइसेंस के लिए इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तक लाइसेंस जो छापने का काम करती है कंपनी, वो जो है लाइसेंस बना नहीं पा रही है और उस पर करीब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना ड्यू हो चुका है और उम्मीद की जा रही है जुर्माना जल्द ही परिवहन विभाग उसे वसूलेगा। इसके अलावा भी हाल ही में जो समस्या उजागर हुई, पता चला चिप की समस्या आ रही है। जो लाइसेंस लगती चिप है वो चिप जो है नहीं आ पा रही है। इस चिप की वजह से जो 3 लाख से ज़्यादा लाइसेंस पेंडिंग हो गए और उन लाइसेंस के आवेदक आरटीओ ऑफिस से लेकर के और परिवहन ऑफिस तक मारे घूम रहे हैं, फिर भी उनके लाइसेंस नहीं बन पा रहे हैं। अभी परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया है कि वो जल्द ही चिप का इंतजाम करा रहे हैं और ये समस्या इस महीने दूर हो जाएगी। उसके बाद लाइसेंस की प्रक्रिया सामान्य हो सकेगी।
इससे उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने लोगों को जो है 23 तारीख पर लाइसेंस मिलने लगेंगे। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। शब-ए बारात और होली का त्योहार एक साथ पड़ने पर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, जिस वजह से पुलिस प्रशासन ने इसको बखूबी संभाला भी। इस दौरान चौक चौराहों पर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ी हुई नजर आई। सभी अधिकारी पूरी रात सड़कों पर नजर आए। त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के बाद आज पुलिस भी रंगों में सराबोर नजर आ रहे हैं। तो वहीं लखनऊ के अफसरों ने राहत की सांस लेते हुए जमकर होली खेली। लखनऊ के डीएम ने भी पुलिस अधिकारियों को होली की बधाई दी और होली खेलते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे। पुलिस के जश्न में शामिल होने लखनऊ के डीएम सूरपाल गंगवार पहुंच चुके हैं हमारे साथ। सर, बड़ा टास्किंग था आपके लिए, बड़ा टास्क थे आपके लिए, सब निभाने के बाद आज पुलिस की होली में शामिल हो गए आप भी। नहीं, पुलिस ने जिस प्रकार से पिछले 2 दिनों में मेहनत किया है, आज उनकी होली का दिन है और हम सब लोग उनके उत्साहवर्धन के लिए उनके साथ में होली यहाँ मनाने के लिए आए हैं और आप सब लोगों को भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लखनऊ डीएम सूरपाल गंगवार हैं जो पुलिस की होली में शामिल होने यहाँ पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो इस बार कई ऐसे आयोजन थे लखनऊ में, खासकर चाहे इन्वेस्टर समिट हो, चाहे वो G20 का सम्मेलन हो, फिर उसके बाद होली और शबरात एक दिन निभाना, ऐसे में कई बड़े आयोजनों को निपटाने के बाद आज पुलिस पूरी तरह से होली के जश्न में नजर आ रही है और ये सभी लोग आज इस रंग में डूब चुके हैं, होली के रंगों में सराबोर हैं। और जो बड़ी चुनौतियां थी उससे निपटने के बाद खासकर ये होली और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो बड़े आयोजन थे वो उसमें बड़ी जिम्मेदारियां थी पुलिस के ऊपर, लेकिन उन जिम्मेदारियों को निभाने के बाद आज पुलिस अपने उस रंग में डूबी है, पूरी तरह से जश्न में नजर आ रहे हैं। डांस है, हर्षोल्लास है, गाने हैं और उन्हीं गीतों पर आज थिरकते लोग बड़ी जिम्मेदारियां निभा के लौटे हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी इस बार शबरात और होली को एक साथ सकुशल संपन्न कराना। एक बड़ी चुनौती से निपटने के बाद आज पुलिस इस होली के जश्न में नजर आ रही है, रंगों से सराबोर है। हमारे साथ ज्वाइंट कमिश्नर पीयूष मोटिया सर हैं। सर, बड़ी चुनौती थी इस बार और होली की पहले तो मुबारकबाद आपको, लेकिन बड़ी चुनौती थी इस बार क्योंकि शबरात और होली एक साथ पड़ी। रात में पुलिस मुस्तैद रही, अब पुलिस अपने जश्न में नजर आ रही है। देखिए, कल सारे शहर में, जिले में होली मनाई जा रही थी। पुलिसकर्मी भी अपने अपने ड्यूटी स्थलों पर तैनात थे। बड़े अच्छे से सभी ने अपनी ड्यूटी को प्रतिबद्धता के साथ पूर्ण किया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी होली के अगले दिन पुलिस की होली मनाई जाती है। यहाँ पर पुलिस लाइन लखनऊ में मनाई जा रही है और सब बड़े मन के साथ विभिन्न थानों में भी इस समय होली मना रहे हैं लोग, हमारे थानों के पुलिसकर्मी। और खुशी की बात ये है कि इसमें सारे पत्रकार भी हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। अब मैं आप सभी को होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आने वाला आपका साल बड़ा ही खुशनुमा और अच्छा और सुखद हो। सर, बड़ी चुनौती थी लेकिन इस बार पुलिस के लिए शबरात और होली एक साथ होना, और रात के टाइम पे खासकर जब लोग कब्रिस्तान जाते हैं और होली जलने की टाइमिंग भी लगभग वही थी, तो बड़ी चुनौती थी। देखिए, हम सभी को विश्वास था कि होली अच्छे से संपन्न होगी, क्योंकि शहर के लोग बड़े परिपक्व हैं, समझदार हैं और सभी विभिन्न धर्मों के लोगों ने पूरा सहयोग दिया, पत्रकारों ने भी पूरा सहयोग दिया और पुलिस तो प्रत्येक वर्ष की बात अपनी ड्यूटी इस वर्ष भी ढंग से निभाई। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, मैंने आपको बताया कि शबरात की जो टाइमिंग थी, यानी कि रात में लोग कब्रिस्तान जाते हैं और उसी समय, क्योंकि इस बार होली 12 बजे के बाद चलनी थी, तो पुलिस के लिए चुनौती जरूर पड़ी थी, लेकिन किसी भी तरह की कोई सूचना लखनऊ या आसपास के शहरों से सुनने को नहीं आई। यानी कि पुलिस की जो मुस्तैदी थी वो सड़कों पर थी। यही वजह है कि लोग अपने त्योहारों को मना सके, शांति बनी थी प्रदेश के अंदर। और आज पुलिस अपनी होली मना रही है। उनके पूरे पुलिस महकमे को आप देख सकते हैं कि रंग में डूबा हुआ है, रंगों में शराबोर है। पुलिस के कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और आपको शायद चेहरे पहचानने में नहीं आ रहे होंगे आज, लेकिन ये वो चेहरे हैं जब ये सड़कों पर थे, तब एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन्होंने अपनी पूरी जो ड्यूटी है वो निभाई। अलग अलग जोन के जो डीसीपी हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे जो इस समय गाना गा रहे हैं, ये कासिम आब्दी है, ये डीसीपी हैं लखनऊ के, और इन्होंने बड़ी अपनी जोन में यहाँ पर मुस्तैदी दिखाई। हमारे साथ ज्वाइंट कमिश्नर नीलाब्जो चौधरी सर भी हैं। सर, बड़ी जिम्मेदारी थी पुलिस के लिए, होली और शबरात एक साथ पड़ा, लखनऊ कमिश्नरेट के लिए भी चुनौती बना था।
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से लखनऊ के नगरवासियों को, पूरे लखनऊ वासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों ने हम लोग के बहुत साथ दिया। ये त्यौहार सभी सकुशल संपन्न हुए। मेरे तरफ से सबको होली के ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि परंपरा है, एक दिन बाद हम लोग पुलिस वाले आज होली मना रहे, आप लोग भी हम लोग के साथ शामिल है, इस बहुत खुशी की बात है। सबको होली की शुभकामनाएं। देखिए, होली की शुभकामनाएं, और वजह भी है क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी से निभाने के बाद ये गाना सुनिए पहले, कुछ देखिए, ये कुछ गा रहे हैं। जाल पाटिया रतिया में जब जब फेरी करवतिया, चुल के यारी चरक जाल बटिया, उठे दर्द मोहे पोरे पोरे यंगिया, देवर हो देवर हो देवर हो दाबाना मोर करिया। देखिए, ये जश्न है होली का। कई अधिकारी और भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। कासिम जी हैं यहाँ पर। कासिम जी, हम आपसे बात करेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही, चुनौती चुनौती थी आप लोग के लिए इस बार शबरात और होली एक साथ सकुशल संपन्न कराना। अब होली हो चुकी है, जश्न में डूबे, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त लखनऊ वासियों को अपनी ओर से और जनपद लखनऊ पुलिस की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस बार हमारे लिए ये बहुत प्राइड का इशू है कि इस बार होली जो है सकुशल संपन्न हुई। किसी तरह का कोई शांति व्यवस्था, किसी लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ। एक्सीडेंट अगर आप इस बार देखें तो पिछले साल की तुलना में इस बार एक्सीडेंट्स बहुत कम रहे। उसका प्रमुख कारण ये रहा कि पुलिस लगातार भ्रमणशील थी। स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स में हम लोगों ने बैरियर प्लेस कर रखे थे और हम लोग उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे थे। ब्रेथलाइजर लगा के जगह जगह चेकिंग हो रही थी, जिसके फलस्वरूप इस बार एक्सीडेंट्स में काफी भारी गिरावट देखने को मिली है। एक बार मैं पुनः आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, उसी तरह हर्षोल्लास के साथ दिन प्रतिदिन प्रगति करते रहे, तरक्की करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये पूरा माहौल है लखनऊ का। ये लखनऊ की पुलिस है। बड़ी चुनौतियों से निपटने के बाद आज जश्न में डूबी हुई है, रंगों में सराबोर है। चेहरे भले समझ में ना आ रहे हों, लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारियां निभाने के बाद आज इस जश्न में नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस तरह की होली हर साल नजर आती है और इस बार खास इसलिए है क्योंकि कई तरह की चुनौतियां थी पुलिस के लिए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक के दुबई, जनता टीवी लखनऊ। सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरी मेले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस दौरान कुमाऊनी छोलिया नृत्य से सीएम का स्वागत किया गया। उनके साथ इस दौरान सांसद अजय टम्टा, कि सीएम धामी टनकपुर जौल जीबी रोड स्थित चरण मंदिर से उचौली गोट तक आयोजित रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेते नजर आए और साहसिक पर्यटन के नए आयामों को प्रदेश के अलग अलग डेस्टिनेशंस पर स्थापित करने का संदेश भी इस दौरान उन्होंने दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने राफ्ट में बैठकर अन्य प्रतिभागियों के साथ प्रतिभाग किया। ये माँ पूर्णागिरी धाम को जाते समय माँ शारदा का भी तट है और माँ शारदा के तट पर ये बूम से लेकर जहाँ से आज स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोगों ने प्रारंभ किया था, लगभग 12 किलोमीटर की दूरी है और इसका अनेकों स्थान ऐसे स्पॉट हैं जहाँ से राफ्टिंग शुरू हो रही है। और माँ पूर्णागिरी के दर्शन करने के लिए देश दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष आते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोगों ने सितंबर माह में रिवर राफ्टिंग का नेशनल प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। उसकी सारी तैयारियां हो गई हैं जिससे कि लोग श्रद्धालु यहाँ माँ पूर्णागिरी के दर्शन करें और आकर राफ्टिंग का भी यहाँ पर आनंद लें। ऋषिकेश के तर्ज पर अब देवप्रयाग में भी पर्यटकों को मरीन ड्राइव देखने को मिलेगा, जिसको लेकर सरकार ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं, जिसके लिए जो बजट का प्रारूप है वो भी सरकार को भेजा जा चुका है। देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री से बात की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उनकी मांग को पूरा करते हुए मरीन ड्राइव के लिए हामी भरी और अब सरकार में इसका प्रस्ताव पहुंच चुका है, जो जल्द ही धरातल पर देखने को मिलेगा और इससे देवप्रयाग में आने वाले पर्यटकों की तादाद भी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
देखिए निश्चित तौर पर ये तो क्या कि गंगा आरती होनी चाहिए, पर वहाँ के जो हमारे पंडित समाज के लोग हैं उनसे बेटर काम किया है। निश्चित तौर पर आपने देखा कि टुंडेश्वर जो पुल है वहाँ की बहुत पुरानी मांग थी, जो संगम के बीच में जो दोनों नदियों के बीच में एक टापू आपने देखा होगा, वो पुल भी अब अंतिम चरण में लगभग फाइनल स्टेज में, जुलाई या जून तक वो पुल भी जनता को समर्पित हो जाएगा। तो निश्चित तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। बस्ती में पूर्व ग्राम प्रधान पर हुआ हमला, समुदाय विशेष के लोगों ने प्रधान को जमकर पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पैकोलिया थाना क्षेत्र के असनहरा गांव का है ये पूरा मामला। फर्रुखाबाद में 18 घंटे में हुई गोलीकांड की दूसरी घटना, 2 पक्षों में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से किशोर को लगी गोली, किशोर की हालत गंभीर। बीते दिन होली पर रंग डालने को लेकर दोनों पक्षों में हुआ था विवाद। शमशाबाद थाना क्षेत्र के गांव सुल्तानगंज खरेटा का है ये पूरा मामला। बाराबंकी में दलित महिला को होली ना खेलना पड़ा भारी, रंग नहीं लगाने दिया तो दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के पिपराली गांव का है ये पूरा मामला। फतेहपुर में होली के दौरान 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, जमकर हुआ पथराव के दौरान 5 लोग हुए घायल, एक की हालत गंभीर। पुलिस ने 25 नामजद सहित 40 लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। मिर्जापुर में जमीनी विवाद में राइफल को लेकर धमकाते और गोली चलाते वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। चुनार थाना क्षेत्र के चुरामनपुर गांव का है ये पूरा मामला। शाहजहांपुर जेल में सभी संप्रदायों के बंदियों ने मनाई होली, जेल अधीक्षक और स्टाफ के साथ बंदियों ने मिलकर मनाई होली। देवरिया में होली गीतों के साथ सनातनी संत और मंदिर अध्यक्ष ने हजारों लोगों के साथ खेली होली। समारोह में लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर खेली होली। मेदीपट्टी गांव के नर्मदेश्वर मंदिर का है पूरा मामला। कानपुर देहात में पुलिसकर्मियों ने जमकर खेली होली। होली शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के बाद खेली गई होली। पुलिसकर्मियों ने डीएम को अबीर गुलाल लगाकर दी बधाई। देवरिया में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट में एक महिला की हुई मौत, 3 की हालत गंभीर। पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी। ललितपुर में नदी में डूबे दोनों दोस्तों के शव हुए बरामद, गोताखोर कल के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजघाट बांध के बेतवा नदी का है ये पूरा मामला। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।